अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ गैलप का एक सर्वे आया है जिसने कि पाकिस्तान में इस वक्त धूम मचाई हुई है। एक तरफ तो धूम है लेकिन दूसरी तरफ गम और रंज बांटा हुआ है इस गैलप के सर्वे ने। कुछ बात करेंगे डॉलर के बहरान के हवाले से कि उसके नतीजे में क्या कुछ हुआ है, और कुछ बयानात भी शेयर करेंगे मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफ़ीक और जनरल आसिम मुनीर साहब के। तो शुरू करते हैं वीडियो का सिलसिला। आपको बताते हैं कि गैलप ने एक सर्वे किया है जिसमें कि उन्होंने ये सवाल पूछा है कि मुल्क के लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इन्होंने 1800 लोगों से ये सवालात पूछे और उसका जो रिजल्ट आया है उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप स्लाइड्स पीछे देखते जाइएगा, ये शेयर भी होती जाएंगी और ये सारी चीज़ें मैंने ट्विटर पर भी अपने शेयर कर दी हैं ताकि आप वहां पे भी इसको मजीद देख सकें। सबसे पहले आपकी मरियम नवाज के बारे में क्या राय है? गैलप पाकिस्तान का सवाल। 61% बैड, 34% गुड। यानी अगर हम देखते हैं मेजॉरिटी में बैड आ रहा है, यानी ये तो कुछ अच्छा साइन नहीं हुआ। आपकी शहबाज शरीफ के बारे में क्या राय है? 65% बैड, 32% गुड। कमाल हो गया। यानी इस वक्त वजीर आजम और ये साहब तो कहते हैं कि मुझसे तो बेहतर कोई है ही नहीं। इन्होंने तो अपना नाम भी शहबाज स्पीड रखा हुआ है और उसके बाद अवाम क्या सोच रही है। बेसिकली ये वही चीज़ है जिस वजह से ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, कंटिन्यूस भाग रहे हैं, अलबत्ता नए नए हरवे ढूंढ रहे हैं। अब इस तरह का एक और सर्वे आ गया तो अब तो जो 1-2% चांसेस थे वो भी खत्म होते हुए दिख रहे हैं। तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि आपकी नवाज शरीफ के बारे में क्या राय है? 59% लोगों ने कहा है बैड और 36% लोगों ने कहा है गुड। कदर बेहतर है कम से कम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से, लेकिन अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो बैड है। बिलावल साहब के लिए आपको बताऊं कि 57% लोगों ने कहा है कि बैड और 36% लोगों ने कहा है गुड। यानी मेजॉरिटी चारों तरफ आप अगर देखें तो बैड ही बैड है। और फजल रहमान का सुनिए और देख तो आप रहे ही हैं कि 57% लोगों ने कहा है बैड और 31% लोगों ने कहा है गुड। जबकि अब आए आप देखें कि इमरान खान के हवाले से अवाम क्या कहती है। गैलप का सवाल यह है कि आपकी इमरान खान के बारे में क्या राय है? 37% लोगों ने कहा है बैड और 61% लोगों ने कहा है गुड। अब आप खुद मुआजना कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से। एक और सवाल के जवाब में आप इस वक्त देख सकते हैं कि आपके ख्याल में मुल्क में मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि नून लीग और पीटीएम हमेशा यही कहती है ना कि इसका जिम्मेदार पीटीआई और इमरान खान है। तो अवाम क्या सोचती है जरा देखिएगा कि अवाम कहती है 62% पीडीएम और पीएमएल-एन वाले कसूरवार हैं, जबकि 38% अवाम कहती है कि पीटीआई कसूर वाले हैं क्योंकि पटवार खाना अभी बंद नहीं हुआ है, पटवार खाना बदस्तूर जारी है। अब आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये हुकूमत क्यों इलेक्शन से इतना घबरा रही है, डर रही है। एक बहुत ही दिलखराश खबर है, मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लें कि डॉलर बहरान के बायस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां बंद, हजारों लोग बेरोजगार। यानी अगर मुल्क की कभी कोई जब पॉलिसी ही नहीं बनेगी अवाम के हवाले से तो फिर अवाम इसी तरह दरबदर होती रहेगी। यानी हर जगह से उनके ऊपर गमों के या हम बोलें कि दुखों के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। एक तरफ महंगाई को 3 गुना बढ़ा के उसके बाद तनख्वाहें कम करके और उसके बाद जो रईसी कसर है वो बेरोजगारी बढ़ाकर आपने तो अवाम का जीना ही मुहाल कर दिया है इस मुल्क में। ख्वाजा साद रफीक साहब फरमाते हैं और बड़ा ही अजीब फरमाते हैं, किसी को भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे। ये एक नई फुलझड़ी इन्होंने छोड़ी है। अब देखें कि इस फुलझड़ी के पीछे हकायक क्या है।
क्योंकि अगर किसी को भी नहीं पता कि इलेक्शंस कब होंगे और इवन होंगे भी या नहीं होंगे, तो फिर आपको हुकूमत में रहने और सियासत में रहने का शायद हक भी नहीं है। पर बेहतर है कि आप सियासत ही छोड़ दें, क्योंकि जो उसूल हैं उन उसूलों पे तो पीडीएम और इस हुकूमत ने चलना नहीं है, और जो वो करना चाह रही है वो करने दिया नहीं जा रहा। तो शायद इसीलिए आपको अभी तक पता ही नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। मरियम नवाज साहिबा का एक बयान शामिल करते हैं कि अल्लाह ताला ने अवाम को शेर का जिगर रखने वाला नवाज शरीफ जैसा लीडर दिया है या दिया था। चलें इस पे आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा बयान को कंप्लीट करते हैं कि और इसका मद्दे मुकाबल पुलिस आती है तो बाथरूम का दरवाजा बंद करके बैठ जाता है, पुलिस चली जाती है तो चूहे की तरह छुपा हुआ बाहर आता है और कहता है गुलामी और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। यानी कैसे कमाल कमाल बयानात देती हैं और सोचती भी नहीं है कि कह क्या रही हूं और क्या कहना चाहिए और आपका लेवल क्या है। हमेशा हम बातें करते हैं अपने लेवल के मुताबिक, यानी अगर बयानात भी देने हैं तो कम से कम अपने लेवल, यानी जो एक मुल्क कंट्री लेवल के जो लीडर होते हैं उस लेवल पे तो आके दें। ये तो यूनियन काउंसिल वाले जो लड़ते हैं ना इलेक्शन, ऐसे बयानात तो वो लोग दिया करते हैं। आइए बहादुरी की कुछ मिसाल आपको एक देता हूँ। नवाज शरीफ जैसा बहादुर लीडर हमें मिला है, तो ये आप इस वक्त देखें कि 50 रुपए का स्टाम्प पेपर है जिसपे के शहबाज शरीफ साहब ने साइन किए हैं, और उस पे नवाज शरीफ साहब 4 साल से लंदन भागे हुए हैं, जबकि 4 हफ्ते का कह के गए थे। किस चीज का डर है? क्योंकि शेर का जिगर रखने वाला लीडर है तो वापस क्यों नहीं आ रहा। और लीडर वो होता है जो लीड करे आगे से आके। मरियम साहब आप ही ने तो कहा था, जो पीछे से यानी लंदन से बैठ के लीड करे उसको क्या कहते हैं? चूहा। तो वो चूहा अब कौन है आप बेहतर से समझ सकती हैं। अपने एक और बयान में कहती है कि जिसने सच बोलना होता है नवाज शरीफ की तरह जिंदगी में सच बोलता है। कौम के बच्चे रुल गए, साकिब निसार का बेटा लंदन में ऐश कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा मरियम नवाज साहिबा ये किस पे बयान दाग रही हैं। यानी तकरीबन 2-3 दिनों से मैं आपको कंटिन्यूस बयानात बता रहा हूँ मरियम नवाज साहिबा के। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे जो उनके बयानात हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ जाते हैं। आप खुद देख लेना कि सच बोलना होता है तो नवाज शरीफ की तरह जिंदगी में सच बोलता है, जबकि नवाज शरीफ के ऑन रिकॉर्ड जो झूठ हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं कि नेब में एक बयान, असेंबली में एक बयान, अखबार में एक बयान, और उसके बाद कोर्ट में आखिर में बताया कि वो सारे तो मैंने सियासी बयान दिए थे, झूठे थे, अब मैं जो बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ। शहबाज गिल साहब अपना रद्द अमल देते हुए मरियम साहिबा के बयानात के हवाले से कहते हैं कि बाजी आप एक औरत हैं, हमारे लिए मोहतरम है, आपको खुद भी अपना एहतराम करना होगा। अब अगर आपकी इस स्टेटमेंट का जवाब आपके अंदाज में दिया जाए तो गुस्ताखी हो जाएगी। फैक्ट बात है, कम से कम औरत होने का ही पास रख ले। यानी आप किस तरह के ये बयानात देते हैं कि पुलिस जब जमान पार्क पहुंची तो इमरान खान चारपाई के नीचे छुप गया। यानी कुछ तो एक हम कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तय्युन होना चाहिए कि भाई यहाँ तक जाना है, इससे आगे इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। और अगर देखते हैं तो मकसद ये कि मरियम नवाज यानी एक औरत होने के नाते अक्सर वो कहती हैं कि मेरे पास ऑडियो वीडियोस हैं लोगों की और वो ऐसी हैं कि लोग देखें तो कयामत बर्पा हो जाए। यानी थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपना, मैं और किसी का नहीं बोलता, अपने आप का एहतराम तो करना चाहिए। यानी जो इज्जत नफ्स होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट, वो तो मद्देनज़र रखनी चाहिए। एक खुशी की खबर आपको सुनाता हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब फरमाते हैं मुश्किल वक्त पीछे छोड़ चुके, डिफॉल्ट का खतरा टल गया, पाकिस्तान तरक्की करेगा। आर्मी चीफ ये इन्होंने उस मीटिंग में कहा जिस जो कि ताजरान की एक मीटिंग हुई, यानी बिजनेसमैन हजरात की मीटिंग हुई जनरल आसिम मुनीर साहब से। तो उस मीटिंग में बहुत सारी बातों के बाद आखिर में जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और उस हवाले से एक बिजनेसमैन में खुशी की लहर दौड़ी है, और अल्लाह करे कि ये लहर थोड़ी सी कायम रहे। और सिर्फ मैं एक वैसे ही बताता हूँ कि अगर बिजनेसमैन का एतमाद बहाल हो जाता है तो काफ़ी हालात तो वहीं पे ही बेहतर हो जाते हैं। कामरान खान साहब फरमाते हैं कि ताजरों से मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने मुतअद्दिद मकामात पर कुरानी आयात का तर्जुमे के साथ
साथ हवाला देकर कहा कि दुश्वारियां आती हैं, बिल्कुल आती हैं, और दुश्वारियों को क्रॉस करके जाने वाला ही कहलाता है मर्द मुजाहिद। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी कुछ नई खबरों के साथ। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर और टिकटॉक पर फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।